जरा जी। आप हक श्री जी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी इस संसार की खूबियां, संसार की रीत रिवाज, यहाँ के पशु पंछी, यहाँ की प्रकृति, इन सब को मिलाकर हमें अर्श की याद दिलाते। इन विध में केती कहूं, कहते हैं इस तरह मैं यहाँ की बातें कितनी समझाऊं आपको। इस खेल के पशु पंछियों का प्यार, यहाँ के पशु पंछियों की खूबियां, इनका मधुर आवाज, उनके परों के सुंदर चित्रामन, रंग बिरंगी पंखियां यहाँ के, यहाँ का सारा नजारा वर्णन करके हमें अर्श की ओर नजर मोड़ रही। कब इसकी तुलना आप परमधाम की तरफ करो, यहाँ के पंछी इतने सुंदर हैं, अर्श के वो पंछी जो हमारे खिलौने हैं, जो रात दिन हमारी जिक्र करते हैं, हमें रिझाते हैं, जो मेरे प्रीतम के अंग रूप नूर के स्वरूप है, वो कितने सुंदर है। उनकी ओर नजर करो। खेल की बातें बताकर प्रीतम हमारी नजर को अर्श की ओर मोड़ना चाहते। यहाँ के मोर इतना सुंदर बोलते हैं, यहाँ की कोयल इतनी सुंदर कूकती है, उनके पर इतने मुलायम नाजुक नरम कोमल और कई रंग के चित्रकारी की हुई, तो अर्श में वो सुख कैसा है। इन रीत में केती कहूं, रंग खूबी खुशबुएं, यहाँ की खुशबू की बातें कितनी कहूं। फूलों की तो सुगंध होती ही है, पशु पंछियों की भी सुगंध। जैसे मैंने कल कस्तूरी के बारे में बताया, जो हिरण के नाभि में रहती है, लेकिन ये कस्तूरी इतनी सुगंधित होती है कि पूरे जंगल को महका देती है। अर्श के हिरण और अर्श की वो सुगंध, उस सुगंध का एहसास इस खेल की एक एक चीज वस्तु को देखते हुए, यहाँ के पशु पंछियों के सुंदरता, कोमलता, सुगंधिता, उसको देखते हुए, यहाँ के फूलों की कोमलता, कमल के फूल की कोमलता, पश्चिम की नरमाई, यहाँ के फूलों के खुशबू, इत्र, सुगंधित तेल, इन सबों की तुलना करके प्रीतम हमें अर्श की ओर, अर्श की तरफ हमारी नजर करके अर्श के सुख बता रहे हैं। वहां तो हवा भी महकती है, जल भी महकता है, वहां तो बादलों से जैसे इत्र गिरता है।
इतनी खुशबूदार हवा, अर्श में चारों तरफ खुशबू ही खुशबू फैली। उस अर्श को प्रीतम याद कराते हैं। परो फूला चित्रामना कही प्रीतइनो की सोए। यहाँ पंछियों के पर माने कि उनके पीछे, उनके ऊपर की चित्रामण चित्रकारी, कई कई फूलों के फूल पत्तियों के ऊपर की चित्रकारी, एक एक फूल पत्ती के ऊपर जैसे कई रंग छाए हुए होते हैं, नई नई डिजाइन बनी हुई होती। यहाँ जो पतंगे उड़ रहे हैं उनके पंखों के ऊपर के चित्रकारी रंग देखो, कितने रंग भरे पड़े हैं। और यहाँ के पशु पंछियों की प्रीत देख लो। इस खेल की इन सब बातों को निरखते निरखते अपनी सुरता को अर्श की ओर मोड़ दो। यहाँ की एक एक चीज में हमें अर्श दिखना चाहिए। यहाँ कहीं भी नजर पड़ जाए तुरंत हमारे दिल में उसकी तुलना परमधाम के साथ हो जाए। यहाँ इतना सुंदर दिख रहा है, अर्श में कैसा होगा जहां हर चीज चेतन। वहां कुछ जड़ है ही नहीं। उस चेतन का एहसास कराते हैं मेरे प्राण प्रीतम कि इस खेल को देखकर, यहाँ के पशु पंछियों की प्रीत देखकर अर्श के पशु पंछियों की प्रीत देखो। अर्श में पशु पंछियों के बीच कितना प्रेम, और वो सारे हम रूहों के खिलौने, वो सारे हम रूहों को रिझाते हैं। उनकी सुंदरता और उनके बीच के प्यार को जरा निरखो। हिन विद देखो निमुना ये झूठी जिमे का विचार। धनी जी कह रहे कि इस तरह ये नमूना देखो। यदि नमूना इतना सुंदर है, अर्श का जो मूल स्वरूप है वो कितना सुंदर होगा। यहाँ की इत्र की खुशबू 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे के बाद खत्म हो जाती है। अर्श का वो सुगंधित कभी खत्म ही नहीं होती, क्योंकि हमारे तन बदन से खुशबू महकती है। चारों तरफ खुशबूदार ही हवा चलती है, वो जल भी खुशबूदार है, वहां की दीवारें भी खुशबूदार, पशु पंखी पेड़ पौधे खुशबू ही खुशबू। यहाँ के एक नमूना देखकर अर्श की और अर्श के नमूने को देखो। यहाँ का सूर्य इतना प्रकाशित है, अर्श में तो मेरे प्रीतम ही वहां के सूर्य, आफताब मेरे प्रीतम ही है। उनके अंग अंग से इतनी चमक, इतनी तेज, इतनी रोशनी पूरे अर्श में प्रसर, और फिर भी वो तेज रोशनी जिसके अंदर दाहकता नहीं, शीतलता है। यहाँ का सूरज तो गर्मी से हम दाहक हो जाते हैं, अग्नि लगती है। अर्श में वो तेज ज्योत शीतलता से भरी। यहाँ के एक एक चीज की तुलना
अर्श के साथ कीजिए। इन बीत देखो निमूना, धनी जी कह रहे कि इस तरह ये सारे संसार की एक एक चीज को निमोना की तरह देखो कि मेरे प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ मेरे लिए इस खेल के अंदर ये निमोना लेकर आए हैं और बता रहे हैं कि ये निमोना इतना सुंदर है तो मूल स्वरूप कितना सुंदर। दोनों की तुलना करने के लिए इस शहद की दो बूंद हमें चखा कर कहते हैं कि ये दो बूंद के अंदर इतनी मिठास है, तो ऐसे ही शहद के गड़े पड़े हैं अर्श, वो कितनी मिठास। इन बीत देखो निमोना, ये झूठी जिमी का विचार। यदि खेल में पशु पंछियों के बीच में इतनी प्रीत है जो अपने साथी के बिना एक पल नहीं रह सकते, यहाँ पे ऐसी प्रीत है। अर्श के पशु पंछियों के बीच की प्रीत तो देखो, कैसे एक दूसरे से लाड करते हैं। छोटे बड़े पशु पंछी सब एक दूसरे से अपार प्रेम करते हैं। यहाँ की चीज को देखकर अर्श की चीजों का विचार कर, यहाँ की निमोना देखकर मूल स्वरूप को चित्त में बसा। इन बीत देखो निमोना, ये झूठी जिमी का विचार। यहाँ के निमोना को देखकर अर्श के साथ उसकी तुलना करके अर्श को दिल में बिसारो। और कोई इलाज नहीं है हमें जगाने के लिए। इस बात से धनी जी यहाँ के गुणों को देखकर अर्श की और हमारी नजर को मोड़ रहे हैं। ओ कौन विद होसी अर्श में, जो शोभा वारन पार सुमार। देखो कौन विद होगी अर्श में। यहाँ इतनी सुंदरता है जो जड़ है, जड़ के अंदर इतनी सुंदरता, इतनी नरमाई, इतनी कोमलता है, तो अर्श तो चेतन, वहां की हर चीज चेतन नूरमयी। उसके अंदर कितनी शोभा, कितनी सुंदरता भरी होती। तो कौन वेद होसी अर्श में, अर्श में किस तरह होगा, उस बात को अपने दिल में भर लो। जहां की शोभा का वार न पार न सुमार, अनहद शोभा, अनहद सुंदरता, अनहद सुगंधता, इतनी ही कोमलता, इतनी ही नरमाई, इतनी ही शीतलता, इतना ही आकर्षण, कोई चीज की कमी ही नहीं। सारे सुख चित्त चाहा, और वो भी हम रूहों के चित्त में जैसे सुख की चाहना, तुरंत वैसा ही सुख हमारे सामने हो जाता है। वो चेतनता का एहसास दिल में भर लो, अपने आप को अर्श में महसूस करो। कुछ पलों के लिए अपने आप को अर्श में खड़े हैं, प्रीतम के संग अर्श की ओर निहार रहे हैं। प्रीतम का एक हाथ मेरे कंधे पे है, मेरा एक हाथ प्रीतम की कमर से लिपटा हुआ है, और प्रीतम मुझे अर्श का नजारा दिखा रहे हैं।
उस नजरों से देखो। अर्श के पशु पंछी पेड़ पौधे जल जिमी वायु आकाश मोहलाते, अर्श की रीति का कण, वहां की खुशबू को एहसास कर। अरे जब हम कुंजवन की रेती में दौड़ते हैं तो वहां पे रेती इतनी नरम नरम और अधिक नरम हो जाती है कि मेरी रूहों के पैर के अंदर कहीं कोई चुभे नहीं। और जैसे ही हम दौड़ते हैं रेत भी हमारे पीछे पीछे दौड़ने लगती। इतना प्यार है क्योंकि वो सारे हम रूहों के खिलौने हैं। ये रेती के कण भी हम रूहों के खिलौने हैं और वो हमें रिझाते हैं। वहां का जल भी हमारा खिलौना है। जब जल क्रीड़ा करते प्रीतम के संग, अर्श में वही तो बात है, या तो जल क्रीड़ा है या झूले की मजा। जहां भी जाएंगे झूलों की मस्ती और जल की क्रीड़ा है। तो जल भी चेतन है और वो जल हम रूहों को रिझाता है। हम रूहों को रिझाने के लिए वो जल भी अनंत स्वरूप धारण कर लेता है। अर्श की इन सारी चीजों को जब अर्श की नजरों से देखें, प्रीतम करे तो करे। यहाँ के शब्दों से हमें अर्श की पहचान कराना चाहते, यहाँ के प्रीत बताकर अर्श की प्रीत का याद दिलाना चाहते। इसलिए धनी ने कह दिया, मैं रह न सकूं रूह बिन, रूह रह न सके मुझ बिन। एक पल की जुदाई सहन नहीं होती। खेल में आ गए, खेल में जुदाई का एहसास करवाते और याद भी दिलाते हैं अर्श। ये सारी चीजें, सारे नमूना अर्श का बताकर हमारी सुरता को फिर अर्श में पहुंचाना चाहते, बुलाने आए। इन वचनों से हमें अर्श की ओर नजर करवा रहे हैं। प्रीतम ने हमें खेल में भी एक पल के लिए हमारा साथ नहीं छोड़ा है। उनकी आशिकी आज भी हमारे ऊपर बरस रही है। बस नजरिया का अंतर है, हमारा नजरिया नहीं बदला। अर्श की नजरों से धनी जी कह रहे, देख लो वहां की शोभा वार न पार न सुमार। बेसुमार सुख, बेसुमार शोभा, बेसुमार सुंदरता। अर्श के इन सारे गुणों को अपने दिल में बसाकर अर्श का नजारा एक बार देख लो। एक देखी विदा संसार की और विद कही अर्षा। एक विद देखी संसार की, इस तरह से इस संसार को देख लिया। अब अर्श को एक तरफ से देख लो, तुलना करके दोनों चीजों की जब तुलना करेंगे तब तो अर्श के सुख दिल में आएंगे। यदि यहाँ के नमूने को सत्य मानकर, नमूने को ही पकड़कर हम बैठेंगे तो अर्श के सुख कभी भी हमारे दिल में नहीं आएंगे। नमूना हमें तुलना करने के लिए दिया। इस नमूने को छोड़कर
इस शब्द को छोड़कर मूल स्वरूप की ओर नजर डाल, वहां कितनी सुंदरता है। एक देखी विद संसार की, संसार की एक विद देख ली और विद कही अर्श, अर्श की विद और है। ये जड़ है, वो चेतन है। ये नाशवान है, वो अखंड है। दोनों की विद अलग है। यहाँ की तुलना करके प्रीतम हमें अर्श बता रहे हैं। साच आगे झूठा कछु नहीं, कर देखो दिल दुरस्त। अपने दिल को दुरुस्त करके, दुरुस्त करना माने ठीक करके देख लो। साच आगे झूठ कछु नहीं, निमूना दिखा दिया। जैसे सूर्य का हम किसी एक दीपक के संग तुलना कर दे, तुलना नहीं हो सकती। दीपक की और सूरज की तुलना कैसे हो सकती? ये नमूना दिया। जैसे कोई एक मिट्टी का खिलौना बना दिया, किसी बच्चे ने हाथी को देखा नहीं है और अपने घर पे अपने मम्मी से कहता है कि मुझे हाथी देखना है, मैंने हाथी नहीं देखा। माँ कहीं से मिट्टी लेकर आती है, गोंदती है और उस मिट्टी को गोंद कर उस मिट्टी से एक हाथी का नमूना बना देती है कि देख ऐसे हाथी होते हैं। अपने हाथ से उसको थोड़ा सा चलाती है, उसके बड़े बड़े पैर, उसके आगे की सूंड, दो दांत दिखा देती है कि देख ऐसा हाथी होता है। बच्चा जब असल हाथी को देखता है तब मिट्टी के हाथी के संग उसकी तुलना करता है, तब उसे पता चलता है कि वो तो कुछ नहीं है, मिट्टी का हाथी तो। असल हाथी को देखने की शोभा तो कुछ और ही होती है। बस धनी जी यही कहते, साच आगे झूठ कछु नहीं। अर्श के उन सत्य अखंड अविनाशी अर्श के सुखों के सामने यहाँ की किसी भी चीज की तुलना नहीं हो सकती। अपने दिल को दुरुस्त करके, ध्यान करके, विचार करके इन बातों को देख लो। अर्श के नजारे को, अर्श के सुखों, पता नहीं क्यों हमें अर्श की बातें नजर में नहीं आती। इतना बताने के बाद, इतना समझाने के बाद अब तो इलम भी मिल गया, सहूर भी मिल गया, निस्बत का भी पता चल गया। बस कमी कुछ है हमारे प्रयासों में, हमारी सोच में, हमारे दिल में। हमारी चाहनाएं खत्म नहीं हुई है, इस वास्ते अर्श नजर नहीं। प्रीतम कह रहे हैं साच आगे झूठ कछु नहीं। वो अखंड सत्य के सामने यहाँ का झूठ कुछ भी नहीं है। जरा दिल को दुरुस्त करके, सोच विचार करके एक बार अर्श के उस नजारे को दिल में बसा लो। साच भौम की कंकरी, उड़ावे जिमे आसमान। साच भौम की कंकरी, उड़ावे जिमी आसमान। इसलिए कह दिया
कि अर्श अजीम की कंकरी उड़ावे 14 तबक। किस तरह से उड़ाएगी? अर्श की किसी एक चीज का एहसास हो जाए तो ये संसार नजरों में ही नहीं रहेगा। उड़ाए देवे माने कि ये संसार की हैसियत खत्म हो जाएगी। उड़ाए देवे माने खत्म करने की बात नहीं है। उड़ाए देवे का मतलब है संसार की चाहना खत्म हो जाना। जब अर्श की ओर नजर पड़ जाएगी, अर्श का नजारा एक बार दिल में बस जाएगा, अर्श दुनिया की चाहना अपने आप खत्म हो जाएगी, दुनिया का महत्व खत्म हो जाएगा। जिसे हम बहुत लगाव करके बैठे हैं वो लगाव खत्म हो जाएगा। दुनिया की वास्तविकता की पहचान हो जाएगी। छूटेगा तो तब जब वास्तविकता की पहचान होगी। जैसे हमें शादी के दिन किसी ने एक सोने की चेन गिफ्ट कर दी, हम समझे कि सोने की चेन है, बहुत संभाल के हमने उसे बैंक के लॉकर में रख दी। कुछ साल बाद पैसे की कुछ जरूरत पड़ गई और हम उसे बेचने के लिए उस सोनार के वहां पहुंच गए। सोनी ने देख लिया और कह दिया कि ये तो झूठ है, पित्तल है, एक सोना नहीं है। फिर हम उसे लॉकर में रखने के लिए नहीं जाएंगे, फिर हमें उसे यूं छोड़ देंगे, उड़ जाएगी, उसका महत्व हमारे जीवन से खरा खत्म हो जाएगा। जिसको हम बहुत संभाल संभाल के रखते और बच्चे को खेलने के लिए दे दें, उड़ाए दीजिए, क्योंकि उसका महत्व हमारे जीवन में खत्म हो गया। सत्य की पहचान हो गई कि तो झूठ है, इससे कोई मतलब नहीं है, मेरा पित्तल है, क्या कर रहे हो उसको, मैं क्यों संभाल के रखूं, क्यों उसको जाके लॉकर में रख दूं, कोई काम की चीज नहीं। सत्य की पहचान जब हो जाती है तब झूठ उड़ जाता है। प्रीतम यही समझा रहे, अर्श अजीम की कंकरी उड़ावे 14 तबक। अर्श की जब पहचान हो जाती है, सत्य का नजारा जब दिल में बस जाता है, तब झूठ की वास्तविकता भी समझ में आ जाती है। तब सारा झूठ दिल से निकल जाता है। बार बार यही तो समझाते हैं, जिसे आप अपना मान कर लगे हुए हो उसमें से कुछ भी आपका नहीं है। न परिवार, न धन दौलत, न प्रतिष्ठा, न और कोई भी चीज दुनिया की जिसे आप अंग से लगाकर ऐसे दिलो जान से चाहते हो, उसमें आपका कुछ भी नहीं। अर्श की समझ आ जाए, पहचान हो जाए, अपने निज स्वरूप की पहचान हो जाए, अपने प्रीतम की पहचान हो जाए, अपने प्रीतम के संग हमारे प्यार की बात समझ में आ जाए, अर्श के पशु पंछी ये सारा नजारा धनी जी कह रहे कि एक बार दिल में बस जाए तो ये संसार उड़ जाए। इस तरह अर्श अजीम की कंकरी उड़ावे 14 तबक। सत्य की पहचान होते ही झूठ से लगाव छूट जाता है। फिर झूठ के प्रति लगाव नहीं होता है, नहीं कोई भी यहाँ की हमें नहीं चाहिए,
न चाहूं मैं बुजरकी, न चाहूं खिताब खुदाए, नहीं चाहिए मुझे कोई दुनिया खुदा करके मुझे पुकारे तो भी मुझे नहीं चाहिए। इश्क दीजिए आपनो मुझे यही सो मुद्दा है, बस आपका प्यार चाहिए, आपका इश्क चाहिए, आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। एक सत्य प्रीतम के सिवा झूठ की कोई कामना नहीं रहेगी। अर्श अजीम की कंकरी उड़ावे 14 तबक, इसलिए का साच भौम की कंकरी उड़ावे जिमी आसमान। वो अर्श की एक झलक भी आ जाए तो उसी पल ये जिमी आसमान मार के सारा संसार हमारे दिल से निकल जाता है। कैसी होसी अर्श खूबियां, जो खिलौने अर्श सुभान। कैसी होगी अर्श खूबियां, अर्श की खूबियां कैसी है, बस अब हमारा ध्यान वहीं पे लग जाता है कि कैसे है वहां के पेड़ पौधे। आहा, एक एक पत्ते ऐसे चमक रहे हैं जैसे जवेरों से बने, फूल फल ऐसे लदे हुए हैं, खुशबूदार हवाएं चलती है, वो पेड़ पौधे यूं लहराते हैं, हम ध्रुवों को देखते देखते वो सीधा कर देते हैं, कई प्रकार के झुक झुक के अपने आप को हमारे सामने पेश करते। वो अर्श के पशु, उनके एक एक बाल जैसे जवेरात के जैसे चमक रहे, जैसे सोने चांदी चमक होती है ना, सोना चांदी अर्श में नहीं है, न जवेरात अर्श में है, वो नूर ही ऐसे चमक रहा है। उन पशु पंछियों के बाल ऐसे चमक रहे हैं, उनकी आंखें यार मोतियों की माफी। वो पंछी आसमान में उड़ते हैं तो जैसे एक नजारा बन जाता है, अनेक रंगों की जैसे वो लहर लगी है, इतने आनंद से वो पंछी आसमान में उड़ते हुए नजर आते। अर्श का ये नजारा तो देख लीजिए एक बार, कैसी होगी अर्श खूबियां, जो खिलौने अर्श सुभान, मेरे प्रीतम के दिल के टुकड़े जो खिलौने बनाए हैं हम रूहों के वास्ते, वो खिलौने कितने सुंदर। यहाँ के पशु पंछी इतना प्यार करते हैं हमें, यदि एक कुत्ता भी पाल लिया यहाँ पे आपने घर पे, तो कुत्ता आपको छोड़ के एक पल के लिए भी अलग नहीं होगा। जब भी आप आओगे आपके तलवे चाटेगा, आपसे गले लग जाएगा। अर्श के वो जानवर आपको इससे कई गुना अधिक चाहते हैं, प्यार करते हैं, रिझाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, छलांग लगा देते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मस्तियां करते हैं। खिलौने हैं हमारे, हम रूहों को रिझाने के लिए प्रीतम ने बनाए हुए हैं, कोई कमी नहीं है उनके अंदर। शोभा, सुंदरता, सुगंधिता, सारे पशु पंछियों के अंदर एक गुण भरे है। कितनी मधुर आवाज से वो गाते हैं, चिखते हैं, चिल्लाते हैं। इन पशु पंछी की खूबियां को जरा नजरों में भर लीजिए। कैसी होगी अर्श खूबियां, जो खिलौने अर्श सुभान, मेरे प्रीतम के खिलौने जो बनकर खड़े हैं अर्श के अंदर, जो हम रूहों को रिझाने के वास्ते जिनका अस्तित्व है, उनके अंदर कितनी खूबियां भरी पड़ी है। एक बार जरा वो भी देख लीजिए। सो खूब खिलौने देखिए, इनो निमोना कोई ना है। इन खिलौने का नमूना
इस खेल में कहां से लाएंगे? अर्श की उन सारी चीजों की तुलना अर्श में किसी के साथ भी कैसे कर सकते हैं? सो खूब खिलौने देखिए, इन्हों निमुना कोई नहीं उसकी तुलना कर सके, ऐसा इस खेल में कोई चीज है ही नहीं। जैसे मैंने मिट्टी के हाथी और असल हाथी के बीच की बात बता दी, ऐसे ये मिट्टी के खिलौने और वो अर्श के मेरे प्रीतम के अंग रूप चेतन नूरमयी, वो अर्श के जानवर, अर्श के जिमी की हर चीज, दोनों की तुलना कैसे हो सकती है? तो खूब खिलौने देखिए, इन्हों निमूना कोई ना है, उनका निमूना कहीं भी संसार में नहीं मिल सकता। अर्श की रूहें अर्श की नजरों से इस नजारे को देखकर अपने दिल के अंदर भर लीजिए, तभी तो अर्श दिल कहा जाएगा। और अर्श दिल, ये सारा नजारा जिसके दिल के अंदर भर गया वो दिल अर्श बन गया। अर्श दिल का मतलब तो यही है कि अर्श का सारा नजारा हमारे चित्त में आ गया, हमारी स्मृति में बस गया। वो ये बात, सो खूब खिलौने देखिए, इना निमूना कोई ना है, उनका निमूना इस खेल के अंदर उसके जैसा कोई चीज है ही नहीं कि जिसकी तुलना करके धनी जी कह रहे कि मैं आपको बता दूं। सिफत इनो ना कह सको मेरी ना जुबाए, इन पशु पंछियों की, इन खिलौने की, अर्श की किसी भी चीज की सिफत यहाँ की जुबान से, यहाँ के शब्द से धनी जी कह रहे कि कहा नहीं जा सकता। झूठी जीनी के अंदर वो शब्द ही नहीं है जो अर्श की सिफत कर सके, अर्श के गुण को बता सके, अर्श की किसी चीज को यहाँ पे तुलना कर सके। न तो वैसा नमूना है, न ऐसा कोई शब्द है कि जिन शब्दों से अर्श की खूबियां बयान कर सके। यहाँ की जुबान में भी वो हिम्मत नहीं है, यहाँ की जुबान में वो ताकत नहीं है कि अर्श की किसी चीज को बता सके। धनी जी कह रहे बस इतना ही कह सकता हूं कि इस नमूने को देखकर अर्श के मूल स्वरूप को दिल में बसा लीजिए। सुंदर साहब जी, एक बार नजर अर्श में लग गई, फिर वो नजर कोई हटा नहीं सकता। उन अर्श के नमूने का वर्णन बयान करना तो स्वयं राज जी कह रहे कि मेरे बस का काम नहीं है, और कौन कर सकता है? स्वयं धनी जी ने कह दिया, सिफत इनों का ना कह सको मेरी इन जुबाए, इस झूठ के तन की झूठी जुबाए अर्श की चीजों की सिफत, उसका वर्णन, उसके गुण, उसकी सुंदरता, उसकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकती। जो काम स्वयं धनी जी नहीं कर पा रहे, कोई और कैसे कर पाए? उसका वर्णन नहीं किया जा, वो देखा जा सकता है, वो अनुभूति में आ जाता है। वो सारी बातों का नजारा हम देख तो सकते हैं, बता नहीं सकते। जिसने भी चितवन में ये सुख लिया है,
और उसका स्वयं का सुख है। कितने भी शब्द का प्रयोग कर दे, उस बात को यहाँ पे बयान नहीं हो सकता। कैसे है वहां के पशु पंछी, कहां से कैसे है वहां के पेड़ पौधे, कैसे वहां की जल जीनी, कैसे है वहां के मोहल्लाते, एक शब्द भी यहाँ पे नहीं है कि जिससे बता सके कि ये अर्श की खूबियां हैं। और इस वास्ते यहाँ के चीजों की तुलना करके, यहाँ के पशु पंछियों की तुलना करके हमें अर्श की ओर प्रीतम नजर करा रहे, नमूना देकर अर्श की पहचान करा रहे हैं, क्योंकि और कोई इलाज ही नहीं, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। इस वास्ते धनी जी नमूना बताकर हमें अर्श की पहचान करा रहे हैं। कई जुगते खूबिया, कई जुगते संकुल। क्या है अर्श में? कई जुगते खूबियां। जुगत माने युक्तियां। युक्तियां किस चीज की है? रूहों को रिझाने के वास्ते। अर्श की एक एक चीज के अंदर इतनी खूबियां भरी पड़ी है, उनका वर्णन कैसे कर? जैसे एक फूल का पौधा देख लीजिए, उसके पत्ते के ऊपर अनंत प्रकार की चित्रकारी है, और वो चित्रकारी भी चेतन है, चेतन में भी चेतन है। उन फूलों की पत्तियों के ऊपर जैसे पतंगे का चित्रकारी है, तो पतंगा भी हिल रहा है और फूल की पत्ती भी हिल रही। ये युक्ति पूर्वक की खूबियां है अर्श, जो हम रूहों को रिझाने के वास्ते मेरे प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम अर्श में बता रहे हैं। कई जुगते खूबियां, कई जुगते संकुल। युक्ति पूर्वक वो हमारी संकुलता में, हमारी चाहता में, हमारी समझदारी में आ सके, हमें अनुकूल हो जाए, हम चाहे वैसी उसकी सुंदरता उदाहरण कर ले दे। युक्ति पूर्वक हम रूहों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे। खिलौने हैं हमारे, लेकिन खिलौने भी इतने प्यारे हैं कि उन खिलौने से भी हम नजरें नहीं हटा सकते। इतने सुंदर खिलौने उन पशु पंछी के रूप में हम रूहों को रिझाते। युक्ति पूर्वक उसकी सुंदरता बनी। पशुओं के शरीर के ऊपर इतनी सारी चित्रकारी है, कई जगह पे फूल बेल लताएं उसकी चित्रकारी है, और वो फूल लताएं ऊपर चमक रही है, वो भी हिल रही है उनके साथ। ये युक्ति पूर्वक की बनावट किन शब्दों से यहाँ पे है? कई जुगते युक्तियां, कई जुगते संकुलता, ऐसी अर्श की सुंदरता भरी है। कई जुगते सलुकिया, कई जुगते रस फूल। कई प्रकार की सलोकिया, बनावट उसकी। कोई फूल पौधों की एक की बात नहीं, पशु पंछी हो, फूल पौधे हो, पेड़ फल फूल हो, हर एक चीज की युक्ति। मोहल्लाते भी युक्ति पूर्वक,
मोहल्लातों की दीवारों के ऊपर जैसे सारे चित्र चल रहे हैं, जल भी वहां पे है तो बह रहा है, और बह रहा है इतना ही नहीं, उस जल को बहने के कल 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 आवाज भी हम सुन रहे हैं। और इतना ही नहीं, उसी दीवार के पास खड़े होकर जो बहते हुए जल की चित्रकारी है, उससे जल हाथ में लेकर हम छिड़क भी सकते। क्या युक्तियां, किन युक्तियों के वर्णन। उन महलातों के दीवारों में जितने जानवरों की चित्रकारी है, तो सारे जानवर जैसे चेतनता से अंदर घूम फिर रहे हैं, गरज रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, फांदते हैं। ये सलूकिया है। एक एक चीज के अंदर जैसे इतनी सुंदरता भरी, इतनी बनावट, इतनी भरी पड़ी है कि बस वहीं से हमारी नजर न हट जाए, देखते ही रह जाए। मूल मिलावे की शोभा यदि लाइव हम देख ले रहे, और कहीं नजर कहां से पड़ जाएगी। चारों तरफ की दीवारों के अंदर इतने चित्रकारी, और वो सारी खूबियां चेतन, जैसे मैंने बताया भी कि जल बह रहा है तो उसका आवाज भी सुनते हैं, और उस जल को हम हाथ में भी ले लेते। पंखियां उड़ रही है, इतने ही नहीं, पंखियां मधुर आवाज में पुकार रही है, गा रहे, तितलियां उड़ रही, पेड़ पौधों के ऊपर फल फूल लगे, और वो फल तोड़ भी सकते, और फिर भी वही तो वही का वही रखना चाहता है। कई सलूकियां दलित जी कह रहे हैं कि इस तरह से इतनी युक्ति पूर्वक अर्श की सारी बनावट है, कई जुगते रस फूल, इसी तरह पेड़ पौधे, फल फूल, उसके अंदर का रस मधुरता से भरा हुआ। मैंने शहद का अभी नमूना बताया, यहाँ के फूलों का रस ही तो शहद है, और यहाँ का शहद इतना मीठा है, अर्श के फूलों का रस कितना मधुर, कितना मीठा। और ये सारे नमूना, ये सारी खूबियां, ये सारी युक्तियां हम रूहों के वास्ते, ये सारे हमारे खिलौने हैं। अर्श के सारी जिनी हमारे खेलने के ठौर है, और अर्श की सारी प्रकृति हमारे खिलौने, हमें रिझाने के वास्ते है। वो सत्य अखंड अविनाशी, इन चीजों को अपने दिल में भर लो। कई जुगते चितरामना ऊपर पर किसान। कई जुगते चित्रामन, धनी कह रहे कि उन पशु और पंछियों के पर माने पीछा, उन पीछा के ऊपर, उन पशुओं के शरीर के बालों के ऊपर, केश, केश माने के बाल, उन पर और बालों के ऊपर कई प्रकार की चित्रकारी, और चित्रकारी भी चेतन, जैसे सारे चित्रकारी को लेकर चल रहे हैं। समझिए कि एक पंछी के पर के ऊपर शेर की चित्रकारी है, तो चित्रकारी का शेर भी चेतन है। वो पंछी के परों में, पंखों में उसके
शेर जैसे चेतन अंदर दहाड़ रहा। कई चित्रकारी इस तरह से पर में और केशन में, बालों के अंदर, पशु पंछियों के बालों के अंदर, उनके पंख के अंदर कितने प्रकार की नक्शकारी चित्रकारी, और जैसे नंग जड़े हुए, इतनी चमक, इतना तेज, और फिर भी कोमलता से भरा, नरम, सुगंधित। आहा, इस नजारे को जरा नजर में पढ़ लीजिए कि कैसे प्रीतम ने ये सारी शोभा बनाए रखी है। काई मुख मीठी बानिया, स्वर जिकर करे रोशन। और इन सारे पशु पंछियों के मुख से मीठी मधुर आवाज निकलती रही। यहाँ हमें कोयल की कूक तो अच्छी लगती है, लेकिन जब कौवा बोलता है तो अच्छा नहीं लगता। अर्श में एक एक पशु पंछी की आवाज मधुर है। वहां कौवा भी बोलता है तो मधुर आवाज में बोलते, शेर दहाड़ते हैं तो भी अंदर से मधुर ध्वनि निकलती, डर नहीं होता। और सारे गीत गाते हैं, और जो भी आवाज निकलती है उन सारे आवाज में मेरे प्रीतम का जिक्र होता। पंछी आवाज करते हैं तो भी तू ही पिया पिया, धनी धनी, यही तो आवाज निकलती। पिया पिया, यही तो आवाज करते। उनके ध्वनि में, उनके आवाज में, उनके स्वर में प्रीतम की जिक्र होती है, प्रीतम को ही पुकारते रहते। लेकिन इतने मधुर स्वर में पुकारते हैं कि हमें सुनते रहने का दिल करता है। ऐसे मधुर आवाज से गाते हुए इन पशु पंछी को निरखो, उनके पर, उनके केश, उनके एक एक अंग के ऊपर की चित्रकारी, नक्शकारी, नंग, रंग, खुशबू, क्या युक्ति, सारा अर्श का नमूना मेरे प्रीतम ने बनाया। और ये सारे हम रूहों के खिलौने हैं। हम रूहों को सुख देने के वास्ते इन आवाज को सुनिए। उन आवाज में प्रीतम की जिक्र हो रही है, प्रीतम को पुकार रहे हैं, ये जरा सुनिए। जेती खूबिया अर्श की, सब देखिए जमाकार। एक एक पशु में, एक एक पंखी में, एक एक फूल पत्तियों में, एक एक पेड़ पौधे में, धनी जी कह रहे हैं, जेती खूबियां अर्श की, परम धाम की जितनी खूबियां है वो सभी खूबियां अर्श के अंदर भरी पड़ी है। किसी में कोई चीज की कमी ही नहीं। कितनी सुंदर बात है। जेती खूबियां अर्श की, सब देखिए जमकर, सभी को एक ही जगह जमा कर दिया है। जैसे किसी भी पंछी को देख लो, किसी पशु को देख लो, किसी पेड़ पौधे को देख लो, परम धाम की सारी खूबियां सभी के अंदर भरी हुई, क्योंकि सारी चीजें नूर से है। नूर के अलावा तो अर्श में और कुछ है ही नहीं। अर्श में तो दो ही चीज है, एक नूर
और एक इश्क, ये सारा पसारा नूर का ही है। और नूर के सारे गुण सभी के अंदर भरे पड़े, रंग रस नूर रोशनी शोभा सुंदरता खूबी सुगंध तेज ज्योत कोमलता नरमाई नजाकत शीतलता आकर्षितता, ये सारे गुण हर एक में जमा है। एक खिलौने हमारे कितनी खूबी से हम रूहों को रिझाते हैं। लीजिए सब पहचान के अंदर दिल में धर। दनी जी कह रहे कि सारी चीजों को पहचान के अपने दिल के अंदर धारण कर लो। ये नमूना जो दिखाया इस खेल का, उस नमूने को आधार लेकर अर्श की अनंत खूबियों से भरे अर्श के सारे चीजों को निहारते जाओ और उसे अपने दिल में बसाते जाओ, धारण करते। किसी भी चीज में किसी भी चीज की कमी नहीं हो सकती। ऐसे रूप रंग से भरे, रस तेज ज्योत से भरे, अनंत खूबियां, अनंत मधुर आवाज, कितनी खूबियां बताई प्रीतम ने। देखो तो सही कैसे उन पंछियों के बालों के ऊपर, उन पशुओं के बालों के ऊपर कई प्रकार की चित्रकारी है। अरे पंखियों के पर के ऊपर कितने रंग बिरंगी चित्रकारी है, और चित्रकारी भी चेतन है। चेतन में भी चेतन था। कितनी खूबियां, कितनी सुंदरता लगती थी। उन दीवारों भी चेतन है, और दीवारों के पर चित्रकारी, वैसे लग रहा है कि चित्र के शेर भी बाहर आ रहा है और हमें गले लग जाए। इस चित्र के अंदर पशु पंछी की जो चित्रकारी है, वो पंछी उड़ रहे हैं, वहां पे जल बह रहा है, बादल चल रहे। कैसे बताऊं मैं, ये नजारा तो देखते ही बनता है। गणेश जी कह रहे हैं, लीजिए सब पहचान के अंदर दिल में धर, अपने दिल में धारण करके इन सारी चीजों को पहचान लीजिए, इन चीजों को अपने संग रख लीजिए। इन अर्श की निमूनों के साथ, इन खिलौने के साथ खेलते रहिए। ऐसे ही अर्श के सारे खिलौने के साथ खेलने वाली, अर्श के 25 पक्षों में, उन बनों में दौड़ने वाली, महालने वाली, उन पशु पंछियों पे असवारी करके आसमान में उड़ने वाली, आप सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम।